आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। एक यंग लेडी का मेरे पास सहयोगिनी बहन का ही जो कुछ वर्षों से सहयोग कर रही हैं, मगर उनके घर में कोई नहीं करता। उनका प्रश्न था कि विवाह तो उनका लव मैरिज ही था, जिसकी वजह से उनके सास ससुर ने कभी उनको मान नहीं दिया और शायद वो डोमेस्टिक वायलेंस से भी गुजरी। बहुत छोटी सी वार्ता थी और उसमें उन्होंने एक खुले दिल से अपनी बात को, अपने दुःख को शेयर किया था। उन्होंने मुझ में अपना एक मातृ स्वरूप देखा और उन्होंने ये भी बताया कि जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, वह मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। जाने क्यों मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ, तो कहीं न कहीं उनके मन में कोई बेचैनी, कोई दुविधा पनप रही थी, जिससे वो परेशान थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज़ जब दुविधा में आ जाती है, इसका मतलब मेरे मन, बुद्धि से और हृदय में एक द्वंद्व चल रहा है, जिसका हम पार नहीं पा रहे हैं। तो उस बहन को बस यही प्रॉब्लम थी और वो छोटे बच्चों की माँ है, एक अच्छी पत्नी है। ज़ाहिर है जब उन्होंने प्रेम विवाह किया होगा, तो पति को प्यार कर ही रही होंगी। हाँ, घर के झगड़े बढ़ते-बढ़ते कभी बहुत ऊपर तक चले जाते हैं और हस्बैंड भी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। तो उनके पति को कुछ प्रॉब्लम हो गई और ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उनका शरीर एक तरह से आप उसे बेकार ही समझें, जिसकी वजह से, और बात सिर्फ़ बेकार की नहीं है, जहाँ तक मैं पीछे देख सकती हूँ घटना के, उसमें प्यार का अभाव भी था। आज अगर मेरा शरीर कहीं न कहीं से बेकार हो गया और अगर उसमें प्यार नहीं है, एक समर्पण नहीं है, तो फिर वह और ही ज़्यादा बेकार हो जाता है लोगों के लिए। तो जैसा उस बहन का कहना था कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा था, मुझसे झगड़े हो रहे थे, घर में काफ़ी क्लेश हो गया था, तो मेरा ध्यान जो है वो अन्य दोस्तों पे फिर चला जाने लगा और मैं जानती हुई भी कि गलत है। मेरे 2-3 मित्र बने, पुरुष मित्र बने, किसी से एक एक रिलेशन भी बन गया और उन्हें लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मुझे प्यार की ज़रूरत थी और वो भी बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, दिस दैट। उन्होंने अपने मन की भावनाएँ खुलकर व्यक्त की थी। फिर भी उनको ये लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो उन्होंने इसका एक समाधान पूछा था। गलती तो सबने एक लाइन से कह देना है कि ये गलत है ना? पति के रहते हुए पर-पुरुष से कोई संबंध हो नहीं सकता, मित्र नहीं बनते। पुरुषों के मामले में तो इतना कोई भेद नहीं रखता, कोई इसके भीतर नहीं घुसना चाहता कि उसके कोई मित्र है कि नहीं उसका। लेकिन स्त्रियों के लिए ये बात हो जाती है। तो पहली नज़र में ही ये तो लग गया कि गलत तो कुछ हो गया और उसने अपने भावुकता में ये भी बता दिया कि उसने कुछ उसको उपहार दिया था, उसको बहुत अच्छा लगा और उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। और लेकिन ये तो तय है कि ये केवल संबंध मात्र ही होके रहेगा। जो कोई एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहू है, वह किसी दूसरे से ऐसे संबंध कैसे बना सकती है? या तो वह परिवार छोड़ के चली जाए, है ना? लेकिन पुरुष मित्र भी हो और संबंध भी हो, तो ये 2 नावों पे तो ज़िंदगी नहीं चलती है। उन बहन ने यही पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरा अधिकार प्यार पाने का नहीं है? वह व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वह मेरे साथ रह सके और साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत बुरा है। तो वह व्यक्ति ज़ाहिर है किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में आ गया, जिस व्यक्ति के भीतर कई कमज़ोरियाँ हो गईं, बीमारियाँ हो गईं, शरीर विकृत हो रहा है, तो फिर उसको भी तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और उसका व्यवहार बदलेगा। तो बात ये है कि या तो हम इतने बलवान हों कि जिससे शादी की है उसको निभाया जाए। जब शादी किया तब तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ वर्षों के बाद ये प्रॉब्लम क्यों हुई,
उसके पीछे वो कारण जानना चाहिए। अगर वो बहुत पीते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं उनको प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं, तो उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और नहीं मानते हैं ना, तो फिर इसको मुझे लगता है कि अपना ही कर्म मान करके इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति की शादी होती है पति या पत्नी की, तो उसकी किसी तरह से मृत्यु भी तो हो सकती है अचानक। वो ज़िंदगी को निभा ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो हमेशा शारीरिक सुंदरता सदैव रहती नहीं है, इस बात को तो सबको जान लेना चाहिए। और विवाह के बाद, बच्चे होने के बाद यदि किसी में कोई खराबी आ जाती है, तो दूसरा पक्ष उसको निभाना चाहता है और चाहिए। तो अगर मान लीजिए यही कमी आपके भीतर हो गई होती, तो क्या आप पति को इजाज़त देती कि वो कहीं भी दोस्ती कर ले, चला जाए और आपके साथ भी आके रहे? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ सकती, वह हम नहीं कर सकते दूसरे के साथ। आज उसका दुर्भाग्य है कि पति इस तरह से हैं, तो मान के चलिए कि ऐसी ही आपकी किस्मत में लिखा था। उसको निभा दीजिए। वह एक बीमार व्यक्ति है। हाँ, वो सड़ा हुआ है। इसमें तो वो आपको संतुष्ट नहीं कर रहा, वो आपको खुश नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इस खुशी के लिए हम एक पैर किसी दूसरे दरवाजे पे टिकाएं। ये किसी के लिए भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कभी भी सही नहीं हो सकता। हालांकि मैंने उन्हें श्री माता जी का एक संदेश भेजा, क्योंकि तुरंत कोई चीज़ गलत कह देने पे अच्छी नहीं लगती। वो व्यक्ति खुद ही दुविधा में पड़ा हुआ है और हर बात सीधी कह दी जाए तो भी वो अच्छा नहीं होता। उनको तो सँभालना उनको भी ज़रूरी है, वो भी मानसिक अवसाद में है, वो भी पीड़ित है, दुखी है। वो जीवन को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही है, तो उसको लगता है सही है, उसको अधिकार है प्यार प्राप्त करने का। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये बहुत सच्चा होता नहीं है। समय रहने के साथ जैसे आपका प्यार घट गया ना, लव मैरिज थी, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति उससे अच्छा होगा? सिर्फ़ इसलिए कि उसका शरीर सुंदर है, उसका चेहरा सुंदर है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जीवन उसके साथ सुंदर ही हो। वहाँ विकृतियाँ आएँगी और 2 नाव पे तो सवार कोई भी व्यक्ति संतुलन में नहीं रह सकता, वो बिगड़ जाएगा। और प्यार एक तरह की, इससे भी पहले वीडियो में बताया, श्री माता जी ने भी हम लोग को सिखाया कि प्यार जो है ना, ये एक तरह का भूत बाधा है। मैं उससे प्यार करता हूँ, करती हूँ, सब लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, एक अवस्था आती है। लेकिन जब आप मैच्योर हो गए, आप विवाहित हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो फिर क्या यही हमारे जीवन में रह गया है? हमको अपना जीवन बनाना है। और दूसरी शर्त कि हम आध्यात्मिक हैं, तब तो कतई नहीं। हम एकदम सांसारिक होते, हम नीच होते, क्षुद्र हमारे कर्म होते, तो सब चल ही रहा है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक हैं और हम सहजयोगी हैं, तो पिछले वीडियो में ही बोला कि सहजयोग की पहली जो शर्त है या सीढ़ी है, वो है आपके मूलाधार चक्र की पवित्रता। मूलाधार चक्र में गंदगी आ गई तो सारा कुछ आज्ञा चक्र तक सब नष्ट हो जाना है, क्योंकि वो जहर है और आपको दोष होगा। आपने बोला कि श्री माता जी कह रहे हैं कि आप कहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ, कब कहना है? गलती हो चुकी है, उसका भान हमें हो या ना हो, इसलिए कहना होता है कि अगर कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे मुझ में कोई गिल्ट हो रहा है, तो वो निकल जाए और हमारी विशुद्धि खुल जाए। लेकिन जब हम जानबूझकर गलती करें और पता है कि ये गलत है, ये रास्ता सही नहीं है, पर स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाना कभी भी सही नहीं माना गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माँ जानकी ने इस चीज़ को करके दिखा दिया, बता दिया। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? हम तो उनको मानते हैं, उनके आदर्श को ले रहे हैं, हमारे हृदय में वो विराजमान रहते। तो हर तरह से हमको ज्ञान है, तो फिर हम कैसे कह दें कि मैं दोषी नहीं हूँ? दोषी जानबूझ के किया गया कर्म बार बार अगर वो रिपीट होता है, कोई भी दोष, तो वो व्यक्ति दोषी है। वैसे नहीं कह सकता कि मैं दोषी नहीं हूँ। तो गलती तो हो चुकी, उसे रिपीट ना किया जाए। और मैंने अभी तक उनसे ये कहा भी नहीं था, मैंने सिर्फ एक संदेश दिया था। वह संदेश उन्होंने उसकी गहराई को समझ लिया। डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला गया। मुझे बड़ी खुशी हुई
कि कुछ ही घंटों के बाद मैंने कहा मैं ये जवाब दूंगी, और मुझे था कि मैं इस विषय पर ज़रूर बात करूं सबसे, क्योंकि गलतियां लोगों से हो रही हैं और वो ये अब नहीं कह सकते कि मैं दोषी नहीं हूं। वो दोषी होंगे, और फिर एक और हमको आगे हमारा एक बेस तैयार हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आज जो घटना घटी है, कहीं पिछले जन्म में हमने ऐसा कुछ किया, आज हमारे साथ घट रहा है ना? कोई कुछ नहीं जानता कि हम क्या करके आए और आज हमको क्यों मिल रहा है। तो इसको अपना कर्म भाव मान करके, सबको क्षमा करते हुए अब स्वयं को भी क्षमा करें, आप वो गलती ना करें। ऐसा मन में मेरे जब तक विचार आ रहा था कि मैं जवाब दूँ, उनका एक बहुत सुंदर मुझे प्रतिक्रिया मेरे पास आ गई कि दीदी आपने जो संदेश दे दिया, बहुत प्यार से वो समझा दिया, और अब मैंने उसको बोल दिया कि मैं ये रिलेशन नहीं रखूँगी, और जो उसने गिफ्ट दिया था जो मुझे बहुत पसंद था, दिल अजीज़ था, वो उसको मैंने वापस भी कर दिया कुछ घंटे के भीतर। इसका मतलब है कि हाँ, आप ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, ये दुःख है कि कभी-कभी वैवाहिक संबंध क्या टूट जाते हैं, नहीं चलते हैं। आप उससे संबंध ना बनाएं पति से, ये आपकी मर्जी है, लेकिन किसी दूसरे से तो नहीं बनना चाहिए। तो सब लोग जो सहयोग को नहीं समझते हैं, वो इस बात को जान लें कि सहयोग जो है वो पवित्रता को सबसे पहले पकड़ता है। श्री गणेश जितने पवित्र हैं, उतना ही पवित्र मनुष्य को होना पड़ेगा अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, नहीं तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा। तो हम जब आत्मा इस जर्नी में आए हैं, तो हम अपना कल्याण करें, वो मेरे हाथ में है। कैसे? हम अच्छे कर्म करेंगे, हम सही जगह दान करेंगे, हम सही जगह प्रेम करेंगे, और प्रेम तो विस्तार है, लेकिन जिस तरीके के प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं वह प्रेम सही नहीं है। शारीरिक प्रेम कभी भी इस तरह का हमको उन्नति नहीं देगा, आज नहीं तो कल उसकी अवनति ज़रूर होगी। तो मुझे खुशी है कि इस वीडियो के बनाने से पहले ही उस बहन को समझ में आया, और मैं दुआ करती हूँ कि उनका जो उन्होंने संकल्प ले लिया, अब उनके जीवन को बहुत ऊंचा उठाएगी, वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े घर से हैं, वो बहुत अमीर घराने से हैं, वो बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ है। तो समाज में एक स्थान है, एक पोजीशन है, और अगर कोई गलती कर गया तो उसका फिर अंत क्या होगा? वही होगा जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, वो उसको काटेगा, वो उसको मारेगा। इसलिए अपनी चादर में, अपने साथ, अपने लोग जो भी मिले हैं, ठीक है, आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, आप मौन रह सकते हैं, आप झगड़े नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती कोई क्या झगड़ा करेगा। इसलिए अपने भीतर उतरने की ज़रूर कोशिश करें। और दुःख है तो बहुतों को बहुत तरीक़ों के दुःख मिले हैं और मिलते चले आ रहे हैं, तो दुखों की भी कोई गिनती नहीं होती है। इसलिए आप प्रसन्न रहें अपने आप से, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जय श्री माता जी।